अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स मैं आतिफ अली आज आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 8 लेकर। तो कल वाले लेक्चर में हमने मेन्यू बनाना सीखा था कि एक वेबसाइट पे किस तरह उसका मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं एक अपना काम एक न्यू एडिटर है ये भी नोट पैड ही, लेकिन इसका नाम है नोट पैड प्लस ये देख नज़र आ रहा है, नोट पैड प्लस है। तो ये आज मैं यूज़ करूँगा। आप नोट पैड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आज ये यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा काम जल्दी हो जाता है और फास्ट तरीके से काम कर सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेसी से काम कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट पैड है तो आप उसमें भी अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए आज का काम स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए मैंने ये अपना नोट पैड ओपन कर लिया है। अब मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको सही वाज़िया नज़र आ सके। चलिए इतना मैंने जूम किया। अब इसमें मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ। चलिए टेक्स्ट मैं वो कहाँ से सकता हूँ, अपने वर्ड ऑफिस से टेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक फार्मूला है उसकी मदद लेता हूँ, उसके मदद से मैं कुछ टैक्स कर लेता हूँ, या बल्कि मैं कोई भी टैक्स कॉपी कर लेता हूँ कहीं से। तो इतने तक आप वेट करें, मैं जिन्हें तक टैक्स कॉपी नहीं कहीं से करता। तो चलिए मैंने ये टैक्स कर लिया है कॉपी काफ़ी सारा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा टैक्स इसमें मैंने पेस्ट किया है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। कंट्रोल-S से सिंपल सा तरीका है सेव करने का, शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल-S की। तो कंट्रोल-S से सेव करते हैं और इसको मैं यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप ये रहा। इसका मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ abc.html और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ कंट्रोल-N से। इस नोटपैड का यही सहूलत है कि आप इसमें एट अ टाइम 3 4 5 अनलिमिटेड फाइल्स ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं एक और इसमें ओपन करता हूँ कंट्रोल-N। देखिए सही हो गया। अब इसमें भी मैं टैक्स वही वाला पेस्ट करता हूँ और इधर से मैं ये टोटल कितने 30 पैराग्राफ हैं। तो इसमें से मैं चलें कुछ कट कर देता हूँ। चलें आधे कट कर लूँ, आधे रहने देता हूँ। चलें इसके मैंने ऊपर अब इसको मैं कंट्रोल-S करता हूँ। इसको मैं कंट्रोल-S करके सेव करता हूँ। मैं इसका नाम देता हूँ ABCD के नाम से और आगे HTML। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने HTML इसका नाम देकर और इसको सेव कर दिया। ये दो मैंने फाइल्स सेव की हैं। तो अब मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ कंट्रोल-N के नाम से। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये डेस्कटॉप पे फाइल्स है। ये एक ये है और एक ये है। ये देखें ठीक नहीं सेव हुई, हमने N लिख देते। चलिए हम इसका नाम ठीक कर देते हैं HTML, इंटर करते हैं। तो ये दो से एक ABCD के नाम से और एक BCD के नाम से दो फाइलें क्रिएट हो गई। अब तीसरी फाइल हम क्रिएट करते हैं। अब इसमें मैं एक टैग लगाता हूँ A टैग और इसको मैं क्लोज भी करता हूँ। इसको मैं क्लोज भी टैग को कर दिया है। अब इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ वेब डिज़ाइनिंग, व्हाट इज़ वेब डिज़ाइनिंग। ठीक हो, ये मैंने इसके अंदर व्हाट इज़ वेब डिज़ाइनिंग लिख लिया। अब कंट्रोल-S करता हूँ इसको मैं और मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ वेब डिज़ाइन, वेब DESIGNING वेब डिज़ाइनिंग .html। ठीक हो गया। अब मैंने इसको वेब डिज़ाइनिंग .html के नाम से सेव कर लिया। तो ये देखें डेस्कटॉप पे आपको एक और फाइल बनी नज़र आ जाएगी। ये देखें तीसरी फाइल भी हो गई। ये 3 फाइल्स मैंने क्रिएट कर ली हैं। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको ये जो वेब डिज़ाइनिंग मैंने जस्ट
सेव किया है। इसको मैं अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ तो ये आपके सामने एक प्रीव्यू आएगा, तो आप उसको देखिएगा। तो अगर जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि पहले पिछले लेक्चर देखें फिर आज का लेक्चर अटेंड करें। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। और जहाँ से नहीं समझ आती मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको ब्रीफली समझा दूँगा। तो ये मैंने इसको ओपन किया, ये देखिए इसमें वेब डिज़ाइनिंग लिखा हुआ आ गया है। तो अब आप कहते हैं कि जब इस वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर क्लिक किया जाए तो ये मुकम्मल एक आर्टिकल खुल के नज़र आ जाए। यानी कोई कुछ भी फ़र्ज़ करें आप अपनी वेबसाइट पे कुछ आर्टिकल लिखते हैं और सिर्फ उसकी हेडिंग दे देते हैं और कहते हैं कि जब कोई यूज़र आए उस पर क्लिक करे फिर वो ओपन हो। तो वही आज हम काम करेंगे कि आप ये देखिए एक मैंने आर्टिकल लिखा है व्हाट वेब डिज़ाइनिंग इसके बारे में। तो मैं कहता हूँ कि जब कोई यूज़र आए तो वो इसके ऊपर क्लिक करे तो इसकी आगे डिटेल निकल आए। तो वो किस तरह हमने निकालनी है तो वो आपको मैं तरीका, आपने इस ए टैग में जाना है और यहाँ पे लिखना है हाइपर रेफरेंस HREF। ये देखें इसकी यही सहूलत है कि आप जस्ट टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको फिल कर देगा। हाइपर रेफरेंस आपने कहना है कि मेरी एक फ़ाइल है ABC के नेम से abc.html abc.html ये मेरी एक फ़ाइल है। ठीक है कि ये मेरी एक फ़ाइल है, मैंने इसको कॉल करना है उस, चलें आप आपको दिखा देते हैं कि HTML टाइप कर दिया, एंटर कंट्रोल S किया और अब हम इसका चेक करते हैं 5 करके क्या हमें रिजल्ट मिलता है। 5 किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली हो गया। तो ये टैग वही टैग काम करता है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें एक आर्टिकल खुल के सामने आ गया, पूरी उस वेब डिज़ाइनिंग के मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो सामने आ गई है। ठीक है, तो आप ये इस तरह कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ इसके नीचे एक जो नेक्स्ट का बटन है कि यानी कि कुछ जो इसके बारे रहता है वो अगले पेज पे हो, तो वहाँ यहाँ पे आपने एक नेक्स्ट का बटन ऐड करना है। वो कैसे करना है, आपने इस फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने एक दो ब्रेक के टैग लगा देने हैं ताकि थोड़ा PR और इसको मैं चलें 2-3 दफ़ा टाइप कर देता हूँ कंट्रोल-C और इंटर कंट्रोल-V चलें कंट्रोल-S। और अब इसके नीचे आपने व्हीकल टेबल वाला टैग स्टार्ट करना, टेबल ये देखिए इसकी यही सहूलत है कि आप इसमें थोड़ा काम है फास्ट कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ भी कर देता हूँ, चलें इसको क्लोज़ भी कर दिया। अब इसकी इनर साइड पे था TD टैग TR टैग स्टार्ट और इसको मैं क्लोज़ भी कर देता हूँ, TR टैग क्लोज़ भी कर दिया। अब इसके इनर साइड पे को टैग था TD टैग स्टार्ट TD टैग क्लोज़, चलें TD टैग स्टार्ट और इसमें मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट, नहीं है नेक्स्ट क्योंकि नेक्स्ट वाला बटन बनाना है तो नेक्स्ट, तो TD टैग क्लोज़। अब इसकी टेबल की मैं यहाँ से बॉर्डर भी दे लेता हूँ B और बॉर्डर इसका मैं दे लेता हूँ 1 दे लेता हूँ और कंट्रोल-S करके आप देखते हैं कि क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। F5 करते हैं तो ये सॉरी हमने गलत जगह पे कर दिया है। हमें ये वाला जो था ये बनाना था ABC में, यानी जो फाइल हमारी ओपन हुई है वहाँ। चलें हम यहाँ से इसको जस्ट कॉपी करते हैं, ये कॉपी किया कंट्रोल-C और ABC ये ABC ये नज़र आ गया। इसमें हम एंड नीचे कंट्रोल-V करके पेस्ट कंट्रोल-S करते हैं तो हम ये देखें हमारे पास क्या रिज़ल्ट हमें नज़र आता है। 5 किया तो ये देखिए एक नेक्स्ट का बटन बन गया। अब आप चाहते हैं जब इस नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये अगले पेज पे चले जाए। तो अगले पेज पे इसको भेजने के लिए वही तरीका, ये जो फाइल है कंट्रोल-S करते हैं, इसको सॉरी इसको छोड़ें, कंट्रोल-A सेलेक्ट करें और कंट्रोल-C करें और यहाँ से इसको कट करें और यहाँ से कंट्रोल-N करके यहाँ पे कंट्रोल-V करें और कंट्रोल-S करें और इसका नाम दे दें abcd.html। ठीक हो गया, यस सेव करें। सेव कर दिया आपने इसको और आपने अब इस फाइल को लिंक कर देना है उस नेक्स्ट वाले। आपने यहाँ आना है TD के इनर साइड नेक्स्ट के इधर आपने करना है A टैग स्टार्ट। ये आप यानी कि इसके अंदर आपने इसको क्लोज़ भी कर देना है A टैग
क्लोज भी कर दिया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपने लिखना है हाइपर रेफरेंस HERF हाइपर रेफरेंस के मेरी एक फ़ाइल है abcd.html, कंट्रोल S, ठीक हो गया। कंट्रोल S करना है तो ये हम आप देखेंगे F5 किया तो ये नेक्स्ट करते हैं तो ये देखें इसने अगले पेज पे शिफ्ट कर दिया। और आपने अगर यहाँ पे आपने बैक का बटन ऐड करना है तो वही तरीका, आप इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल C करें और ये ABCD में पेस्ट कर दें और यहाँ पे बैक टाइप कर दें जिधर आपने नेक्स्ट लिखा था BAC के बैक टाइप कर दें और इधर आप लिख दें वेब डिज़ाइनिंग डॉट HTML, वेब डिज़ाइनिंग डॉट HTML, कंट्रोल S। तो अब ये आप देखें इधर से आप इसको अलाइन राइट कर दें, अलाइन जी लाइन इसको आप राइट कर दें, RIGHT राइट कर दें, कंट्रोल S करें तो अब ये आप इसका देख सकते हैं 5 किया तो ये देखें एक बैक का बटन बन गया। अब इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये हमें फ्रंट पे ले गया। तो इस नेक्स्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इस नेक्स्ट को ख़त्म कर देते हैं। इसमें जाके यहाँ से हम इसको कंट्रोल S करके ख़त्म कर देते हैं तो ये देखिए हमारा ख़त्म हो गया। अब अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमें इस जगह ले जाता है इतने, और अगर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये उससे आगे चला गया, और अगर हम बैक करते हैं तो ये हमें व्हाट इज़ वेब डिज़ाइनिंग पे लेके आ गया। तो ये ख़ास मकसद था इस टेक्स्ट का। अब एक और छोटा सा काम, आप चाहते हैं कि फ़र्ज़ करिए आपने कोई पिक्चर लगाई हुई है इधर इस अपने आर्टिकल में जो लिखा है इसके रिलेटेड कोई पिक्चर है, चले एंड वाले में कर लें। यहाँ पे एक मैं पिक्चर लगा देता हूँ ABCD वाले में, इधर ऊपर चला जाते हैं और इधर पिक्चर लगाने का आपको पता है, आपको टैग समझाया पिक्चर किस तरह लगाते हैं। वो IMG इमेज, इसका सोर्स है और सोर्स बताना है कि हमारी एक इमेजेस का फोल्डर है, IMAG इमेजेस का फोल्डर है, उसमें फ़ाइल है 123.jpg की। इसकी विथ और हाइट मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, इसकी VI सॉरी विथ इसकी मैं कर लेता हूँ 200 और इसकी हाइट भी कंट्रोल कर लेते हैं। चलें इसकी हाइट विथ 200 कर ली और इसकी हाइट है थोड़ा फास्ट कम हो जाएगा, हाइट भी इसकी 200 कर लेते हैं, कंट्रोल S करते हैं और इसको अलाइन राइट लेफ़्ट करते हैं, अलाइन इसको हम लेफ़्ट करते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट में सही नज़र आ सके। लेफ़्ट तो राइट करना तो राइट भी करें, कंट्रोल S करते हैं। तो अब ये आप इसका देखेंगे इधर F5 करें तो ये देखें पिक्चर लग गई है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये पिक्चर जब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये इस ऊपर क्लिक करके इसको बड़ा करके हम डाउनलोड भी कर सकें, तो वो किस तरह डाउनलोड करना है, वो आपने इस इमेज के बाहर इस जगह आपने टैग लगाना है एक, वो ए वाले जो एक टैग, और इसके बाहर इसको क्लोज भी कर देना, इमेज के बाहर इसको क्लोज ही करना है, अंदर नहीं क्लोज करना, इसको बाहर ही लगाना है, बाहर ही क्लोज करना। और अब इसके अंदर आपने फिर वही करना है हाइपर रेफरेंस के हमारी एक इमेज है IMAG इमेजेस का फोल्डर है, उसमें एक फ़ाइल है 123 इमेजेस का जी IMG, ये नीचे आके इमेजेस का फोल्डर है, फाइल है 123.jpg, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं तो अब ये इसका चेक करें 5 तो ये देखिए अब इसके ऊपर हैंड बना सा आ गया, पहले नहीं बना हुआ था लेकिन अब आ गया। अब इसको ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने बड़ी हो जाएगी, हो गई। अब यहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टैग था जिसको आपका इतना बड़ा काम कर देता है, तो इसको आपने यहाँ तक समझ लेना है और अच्छे तरीके से बना के अपने पास रख लेना है। मैं कल आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा एक न्यू लेक्चर के साथ, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करें, अगर वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है तो
अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।